अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। नए ब्लॉग में खुश आमदीद। तो ये देखिए जी, हम जा रहे हैं फॉर्म पे। तो फिर इंशाल्लाह ताला भाइयों को जाके दिखाते हैं फॉर्म पे क्या क्या काम हो रहा है जी। ब्लॉग पूरा देखते रहिएगा। ये देखिए जी, रूटा वाटर लेके जा रहे हैं उस्ताद जी। वो जाके उधर एक बीघा था ज़मीन का, वहाँ से पट्टे वगैरह काट लिए थे, अब उसको तैयार करेंगे और पप्पू भाई से स्प्रे वगैरह करवाते हैं। मजीद भाई को दिखाते हैं जी, पट्टे में उतर रहे हैं और अभी माल को डालेंगे। दूध वाली को जारी डाल गया था, उनको बंडा डलवाते हैं और जो बाकी हैं उनको पट्टे जटे डलवाते हैं। मजीद भाइयों को दिखाते हैं जी कि शेजवान वगैरह को स्प्रे वगैरह भी देते हैं। स्प्रे लेने गया था मैं और ये शेर को खाना शाना भी पड़ा हुआ है। फिर मजीद भाइयों को दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, हम आ गए थे फॉर्म पे। तो एक काम शाम और था, जानी पट्टे शटे डाल रहा है जानवरों को। तो इस साइड वाले जानवरों को भी डालेंगे। गायों को दिखाते हैं जी। ये देखिए जी, इस साइड पे लतीफ़ ने भी पट्टे डालना शुरू कर दिए हैं। ये ड्राई एनिमल्स के भी और हीफर्स के भी ये डालेगा। तो मज़ीद भी भाइयों को आगे दिखाते हैं। और ये उस्ताद पप्पू वगैरह के ज़िम्मे लगाया है। ये देखिए, तीनों स्प्रे वगैरह मिक्स कर रहे हैं। ये जाके पीछे मकई और जो बाजरा लगाया है उसको स्प्रे वगैरह करेंगे। तो मज़ीद भी भाइयों को दिखाते हैं इसके बाद क्या क्या काम हो रहा है। व्लॉग पूरा देखते रहें जी। ये देखिए जी, हम आगे थे इस साइड पे शेड के नीचे। तो जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था, वो पट्टे वगैरह डाल रहा था लड़का लतीफ़। तो अब इसने इस साइड पे प्रेगनेंट एरिया के एनिमल्स के, ड्राई एनिमल्स के डाल दिए हैं। वो अभी बाहर की हुई थी सुबह से। अब वो राजू कहते हैं अंदर करें, ताकि वो देखिए जी, वो भी इंतज़ार में है। आवाज़ें निकाल रही हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अभी जानी इनको वंडा शंडा करेगा। पट्टे वगैरह इनको डाल दिए थे, पट्टे इन्होंने खा लिए हैं। तो ये छोटी ईफर्स भी आपको दिखाते हैं, इनकी फिटिंग हो गई थी। तो ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी, ये उस गाय की आवाज़ है, वो फीडिंग के लिए आवाज़ कर रही है। तो राजू कहते हैं कि कुंडी शुंडी खोलता है, फिर उसको भी अंदर करवाते हैं, ताकि वो भी आके अपनी फीडिंग टेबल पे आएँ और फीडिंग वगैरह करेंगी। तो ये देखिए जी, हीफर्स को पट्टे वगैरह डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। जी फिर हम आ गए थे इस साइड पे, मिल्किंग पार्लर साइड पे। तो जानी ये मशीन वगैरह की सफाई वगैरह कर रहा था। ये रोज़ इसी तरह सफाई वगैरह होती है। तो मैंने भाइयों को सोचा कि दिखाया जाए कि किस तरह हमारे फॉर्म पे ये मिल्किंग मशीन की सफाई की जाती है और अपने भाइयों तक साफ़ सुथरा दूध किस तरह पहुँचाते हैं। तो जहाँ पे ये मशीन होती है, मिल्किंग मशीन वगैरह से चुवाई हो रही होती है, तो वहाँ पे ये सफाई वगैरह का ख़ास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी सी भी गफलत होगी तो उससे आपका सारा दूध ख़राब होने का ज़रा ख़तरा बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो इसी तरह ही हमारे फार्म पे भी हम ये सफाई करते हैं। आपको दिख रहा होगा, ये जानी जिस तरह ये सारा साफ़ कर रहा है, ये सारे पाइपों में ब्रश फेर है प्रॉपर। ये सुबह भी इसी तरह साफ़ करता है और शाम में भी इसी तरह साफ़ करता है। आजकल हमारी मिल्किंग हो रही है 2 टाइम, ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये है जी इसका एसिड, ये एसिड इसमें डलता है, साथ गर्म पानी हमने साथ गीज़र लगाया हुआ है। तो ये देखिए, जानिए अभी सारा ब्रश मारेगा। इसके बाद भी मज़ीद भाइयों को दिखाते हैं आगे कैसे करते हैं जी हम साफ़। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए जी, हर चीज़ को खोल के अंदर जहाँ से दूध होके जाना है, इसको प्रॉपर इसको साफ़ करेगा। ये देखिए ना, इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा, ये बिल्कुल इसने साफ़ कर दिया है। तो इस तरह साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर इसके अंदर चिकनाहट आ जाती है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जिसकी वजह से जब दोबारा अगली मिल्किंग लगेगी, अगर उसमें पिछले वाली मिल्किंग में से किसी भी उसमें अगर क्लस्टर में जैसे आपको नज़र आ रहा है, अगर ये साफ़ नहीं करेंगे, कोई चिकनाहट वगैरह कुछ भी है, तो इससे दूध ख़राब होने के बड़े चांसेस होते हैं और इससे ना मिस्टाइटिस भी बड़ा फैलता है। ठीक है, क्योंकि ये एक ही मशीनें डिफरेंट आगे काउज आती हैं अपनी बारी पे, तो जैसी बात उन्होंने लगानी होती हैं, हर उस पर नहीं धोया जाता। ठीक है, लेकिन अगर कोशिश करें, आपके किसी जानवर को मिस्टाइटिस हुआ हुआ है, अगर आपने उसकी मिल्किंग की है और नेक्स्ट दूसरा जानवर आ रहा है, तो कोशिश करें उसको फौरी उस टाइम भी धोएं। इससे भी आपका मिस्टाइटिस बड़ा कंट्रोल होगा। और दूसरा ये देखिए ना, अभी आपको नज़र आ रहा होगा, छोटे पाइप में भी इस तरह सारा ब्रश कर रहा है प्रॉपर, ये इस तरह से जी। ये देखिए ना, जितनी सफाई होगी उतना ही आप
साफ सुथरे तरीके से आपका दूध जाएगा, उतने आपके ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है जी। तीसरा ये कि आपके मास्टाइटिस के भी काफ़ी प्रॉब्लम्स ये सफाई से ही ख़त्म होते हैं। ये आपको पानी नज़र आ रहा होगा, इसमें जानी ने बिल्कुल गर्म करके पानी डाला हुआ है और इसके अंदर इसका जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एसिड दिखाया है वो डाला हुआ है साथ। ठीक है जी। तो ये हर मशीन को ऐसे साफ़ करके उसके बाद ये गर्म पानी से 2 दफ़ा निकालेगा इसमें से वो एसिड जो डाला हुआ है साथ मशीन वाला। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितने साफ़ सुथरे तरीके से ये कर रहा है। तो कोशिश किया करें जो फार्मर्स हैं जो मिल्किंग अपनी ये मशीनों से करते हैं, ये इसकी क्लस्टर का, इस मशीन का बड़ा ख़ास ख्याल किया करें। ठीक है जी। इससे आप काफ़ी नुकसान से बच सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी आप भाइयों को बताया। तो ये देखिए अब इसको सारा साफ़ करके दोबारा ये पानी डाल रहा है, इसमें से एक एक में से गुजारेगा, बिल्कुल मतलब इसको साफ़ सुथरा कर देगा। ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है जी, इस पर बिल्कुल गफलत नहीं करनी चाहिए। ये भी मज़ीद आपको दिखाते हैं, ये फाइनल होने वाली है मशीन। फिर इसको प्रॉपर ये बंद करेगा, बंद करके फिर इसको लटका देगा। ये देखिए ना बिल्कुल साफ़ कर रहा है इसको। ये देखिए जी उसने सफाई कर ली थी, अब इसको इसने बंद कर रहा है। इस तरह बंद करके हर मशीन को अपनी अपनी जगह पर लटका देगा। तो इस तरह से जी हमारे फार्म की सफाई की जाती है मशीन की। फिर मैं आगे था अब इस साइड पे। तो ये आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी हवा चल रही है। हर जानवर अपनी फीडिंग टेबल से पीछे होकर यहाँ बैठा हुआ है, सुकून से खा पी के बड़ा अच्छा बैठे हुए हैं जानवर। तो मैं यहाँ से निकलूँगा, शहर जाऊँगा, वहाँ पे छोटे छोटे मुझे काम है, तो वो फिर करके वापसी आएंगे दोबारा। तो भाइयों को दिखाएंगे कि अब शेरू के साथ प्यार अपना, जैसे मैंने आपको भाइयों को दिखाया हुआ है। तो ये देखिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब यहाँ से निकलने लगूँगा हूँ। फिर इंशाअल्लाह ताला वापसी आती है थोड़ी देर तक मिल्किंग टाइम पे। तो दोबारा भाइयों को मिलते हैं जी। व्लॉग पूरा देखते रहें, भाइयों को आगे शेरू का प्यार भी दिखाते हैं कि किस तरह हमने आज उसके साथ खेला और प्रॉपर हर चीज़ भाइयों के साथ हम शेयर करते हैं। व्लॉग पूरा देखते रहें। ये जी शहर के काम शाम करके हम अब आ गए थे वापस फार्म पे। तो मिल्किंग का टाइम भी शुरू हुआ है। मज़ीद भाइयों को जाके दिखाते हैं। ये देखिए लड़के गाय शाय सारी बाहर निकाल रहे हैं एक एक स्लॉट करके। तो मज़ीद भाइयों को जाके दिखाते हैं और क्या क्या काम हो रहा है। ये देखें जी जैसा कि आपको बताया था हम वापस आ गए थे। तो राफे भाई और अली भाई इधर बैठे हुए हैं, वो अपना लैपटॉप पे अपना काम शाम कर रहे थे। तो अब हम फिर जाके चॉइस वॉइस देखते हैं, वो आपको नज़र आ रहा होगा। अभी बैठ के साथ साथ दूध लिख रहा है, कोई कस्टमर वगैरह को भी दूध शूध दे रहा है, चाय लगी हुई है। तो मज़ीद वहीं भी जाके दिखाते हैं और इन जानवरों की भी फीडिंग थोड़ी देर तक शुरू कर देंगे जैसे थोड़ी सी गर्मी कम होगी। क्योंकि जैसे हमेशा आपको बताया भाइयों को कि शाम के टाइम में और सुबह के टाइम में आप इनकी फीडिंग किया करें। तो मज़ीद भाइयों को फिर जाके दिखाता हूँ जी। ये जी फिर हम आ गए थे मिल्किंग पार्लर में। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये वेटिंग में लगी हुई है गाय, और ये 6 की स्लॉट लगी हुई है गायों की। ये जानी वगैरह चॉइस वॉइस कर रहे हैं। तो जैसे आपको रोज़ दिखाते हैं कि 2:30 बजे हमारा मिल्किंग का टाइम होता है। ये गाय की मशीन गिर गई थी, इसको जानी दोबारा धोएगा और लगाएगा। तो मज़ीद इसके बाद भी दिखाते हैं और क्या क्या हो रहा है। ये देखिए साथ साथ दूध तोल रहे हैं हर गाय का अलहदा। जैसे भाइयों को बताया कि हर गाय का हम अलहदा तोलते हैं। जी मैं जाके ज़रा अपने कपड़े वगैरह चेंज करता हूँ। तो ये देखिए जी उमर भाई वगैरह सारे बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे और साथ साथ अपना काम कर रहे थे। अब ज़रा कपड़े चेंज करते हैं और वापस जाते हैं पार्लर साइड पे और मिल्किंग करवाते हैं, बाकी सारी काम शाम करवाते हैं और शेरू के साथ भी खेलते हैं और भाइयों को भी दिखाते हैं जी। ये जी कपड़े शपड़े चेंज करके मैं वापस आ गया था। तो ये आखिरी स्लॉट लगी हुई थी। तो इसके बाद 1-2 जानवर रह गए हैं। और ये माशाल्लाह से इस गाय की माशाल्लाह बोली देखें जो कल मैंने आपको व्लॉग में दिखाई थी। माशाल्लाह 20-22 किलो इसने बोली दी है। तो जैसे मैंने कल भी आपको भाइयों को बताया था, ये सारी की सारी इनकी जो आखिरी ड्राई पीरियड वाला जो महीना होता है उसमें जितनी इनकी खिदमत की जाएगी, अच्छे से अच्छा वंडा दिया जाएगा, अच्छे से अच्छी खुराक दी जाएगी, उतना ही ये कल को आपको मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी देंगे और इनका बच्चा भी अच्छा पैदा होगा। जैसे मैंने आपको बच्चा भी कल दिखाया था कि कितना हेल्दी पैदा हुआ है इसका माशाल्लाह से। तो इसी तरह ही है जी, जितनी आप खिदमत कर लेंगे उतनी अच्छा रिजल्ट ले लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह से ये जानी ने दवाई शवाई लगा के इनको बाहर निकाल दी है।
तो ये अब जा रहे हैं अपने हर्ड में वापस। इनके बाद इनकी भी फीडिंग वगैरह होगी, वो भी फिर भाइयों को दिखाते हैं। अब हम चलते हैं उस साइड पे, शेरू वाली साइड पे, तो मज़ीद भाइयों को वहाँ जाके दिखाते हैं जी और क्या क्या कर रहे हैं जी। व्लॉग पूरा देखते रहें। ये देखिए जी माशाल्लाह से ये हमने साहिवाल वाली गाय से बच्चा लिया है, तो माशाल्लाह ब्राह्मण सीमन रखवाया था, ब्राह्मण पूरा। तो आप ये माशाल्लाह देख रहे होंगे कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ जा रही है। भाइयों को आगे आके दिखाओ, इससे इस पास पूरा बच्चा है ना। ये देखिए जी चॉइस वाई करवा ली थी, तो बच्चों को भी दूध शूध पिला लिया था जैसे भाइयों को आपको दिखाया है। तो फिर हम आगे थे शेरू की साइड पे, शेरू से प्यार मोहब्बत कर रहे थे, जैसे पहले आपको भी दिखाया, लाडियाँ शाडियाँ की हमने इससे, तो ये हमारे साथ कर रहा था। तो एक टाइम आया ये लाडियों में ना ज़रा मारने की उसमें था, तो फिर मैं कहा ज़रा बाहर आ जाए, तो फिर बाहर से भाइयों को दिखाते हैं। तो ये शेरू है जी, ये ब्राह्मण नस्ल का है माशाल्लाह से। भाई को करीब आके दिखाओ, माशाल्लाह से आप इसके हाथ पैर देखें, इसकी ग्रोथ देखें, और ये भाइयों ने आपने मुझे बताना है कि इसकी एज कितनी हो सकती है। तो जैसे आप रोज़ देखते भी हैं, भाइयों को दिखाता भी हूँ कि जो जितना भी इसकी माँ का दूध होता है दोनों टाइम ये बच्चे पीते हैं, उनकी हम मिल्किंग नहीं करते। तो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे, जिस टाइम गाय निकालेंगे तो जो बछड़ी थी वो भी भाइयों को दिखाओ, वो भी ब्राह्मण की है, उसकी माँ भी ब्राह्मण है। तो ये देखिए जी ये भी ब्राह्मण की बछड़ी है, तो इनको मैंने आहिस्ता आहिस्ता आदि करना है बाहर बांधने का, ताकि ये ना ज़रा डरती थी, क्योंकि जब से ये पैदा हुए हैं इनको मैंने बांधा नहीं था। तो उस दिन भी वैक्सीन कराने लगे हैं, तो जिस दिन वैक्सीन कराने लगे तो उस दिन पकड़ने लगे। तो ये आपको भाइयों को दिखाओ, ये देखिए ये जरा डर की वजह से भाग रही थी, तो उससे छोटे छोटे लगवा लिए हैं। ये देखिए जी फिर हम शेरू को ले आए थे बाहर, तो फिर निशान को मैंने कहा कि इसको नहलाओ। अब ये नहला रहा है, इसको हाथ छत फेर है। फिर अभी इसको दिखाता हूँ आपको, ये बैठेगा भी। तो जैसे मैंने आपको परसों तरसों बताया था कि इसको जो फीमेल बछड़ी है ब्राह्मण वाली, दोनों को हम सिखा रहे हैं, इनसे सारा दिन प्यार मोहब्बत करते हैं। और आपको पता है जानवर प्यार मोहब्बत ही मांगता है, जितना आप प्यार करेंगे उतना ही आपके साथ मायूस हो जाता है। ठीक है जी, तो अभी मज़ीद आगे भाइयों को आपको दिखाते हैं। ये इसको साथ साथ हाथ फेर है, साथ साथ अभी इसको शैम्पू वगैरह लगाएगा, नहलाएगा प्रॉपर तरीके से। तो साथ साथ मैं भी इसको पानी शानी मार रहा था, तो मज़ीद भी भाइयों को आगे दिखाते हैं। ये देखिए जी प्रॉपर इसको अब नहला रहे हैं, वो शैम्पू वगैरह लेने गया हुआ है। मौसम भी देखिए कितना मज़े का हुआ है, बादल शादल दोबारा आ रहे हैं जी। तो मज़ीद इसको अभी नहलाते हैं। वो पीछे निशान वहाँ से शैम्पू वगैरह लेके आ रहा है, लेके आएगा वहाँ से, फिर प्रॉपर इसको शैम्पू वगैरह भी करेंगे, इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा करके। और इसको हम कर देंगे आज से ना ब्रीडर वाले, जहाँ पे ब्रीडर वगैरह हैं और जहाँ पे फैटनिंग वाले बछड़े हैं उनके साथ, क्योंकि उस टाइम से इसको जब से पैदा हुआ था हमने लहदा, यहाँ पे आप रोज़ देखते होंगे भाई कि हमने इन दोनों के दोनों बच्चों को अलहदा रखा हुआ था। ये देखिए जी फिर हमने इनको प्यार श्यार भी किया और साथ साथ इसको नहला भी रहे हैं। बैठ गया शेरू, बैठ गया। ये देखिए जी बैठा हुआ शेरू, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसको हम सिखा रहे हैं। जो पहले वाला शेरू था उसको हमने ऐसे सिखाया था, तो ये देखिए साथ साथ मस्तियाँ कर रहा है। फिर ये देखिए जी हमने साथ कहा कि इसको ग्राई वाटर वगैरह भी दे दें, तो ये अब निशान इसको ग्राई वाटर वगैरह दे रहा था। फिर हम ये आगे थे इस साइड पे ऊपर छत पे, तो फिर भाइयों को मेरे का दिखाऊँ व्यू ऊपर से, कितना मज़े का मौसम बना हुआ है। तो ये देखिए जी शाम का टाइम हुआ हुआ है और बड़ी क्लासिक मौसम बना हुआ है। गाय शाय की फीडिंग शीडिंग हुई है, जानी ने कर दी थी। तो फिर इंशाल्लाह ताला आप कल दोबारा नए व्लॉग में हाजिर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।